तो मुझे जी। तो अब मैं बताऊं आपको या नहीं नहीं, कैसे? पहले पहले मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और पिछले 6 साल से मैं अपनी जो रमन मीडिया नेटवर्क .com एक न्यूज साइट है, ग्लोबल न्यूज साइट है, उसके ऊपर मैं एक क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। दिस इज ओनली फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ दिल्ली। जो इन हाउसिंग सोसाइटीज में क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है, उसको रिपोर्ट करने के लिए आई give some kind of advice because I have fought many cases related to these housing societies. तो मैं लोग जो मेरे को पूरी दिल्ली से कांटेक्ट करते हैं, मैं पिछले 6 साल में करीब 70 या 80 केसेस सोसाइटीज के हैंडल कर चुका हूँ। और कुछ केसेस में विदाउट गोइंग टू द कोर्ट लोगों को रिलीफ भी मिला है। तो अब मैं ये पिछले 6 साल से चला रहा हूँ। लोग मेरे को ऑनलाइन एक मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, उसके थ्रू मेरे को अप्रोच करते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। फिर मैं उनके साथ ऐसे एक ऑनलाइन वीडियो मीटिंग करके उनसे वो इनपुट्स लेता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद मैं घर में लोगों को नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने वो घर में मिलना रिज्यूम नहीं किया है, इसलिए फॉर द टाइम बिंग आई एम होल्डिंग दिस ऑनलाइन मीटिंग्स टू अंडरस्टैंड देयर केसेस एंड देन गिव देम सम सोल्यूशन। और कई केसेस में मैं वैसे अकेला काम करता हूँ। मैं अपना एक एनजीओ भी चलाता हूँ, आरएमएन फाउंडेशन, और ये साइट भी पिछले 12 या 13 साल से चला रहा हूँ। तो आई एम नेशनल अवार्ड जर्नलिस्ट। तो वो इसमें इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं कई बार कई केसेस में ये कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से उस जो एग्रीव्ड पीपल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बनाकर जो अथॉरिटीज हैं उनको भेजूं। वो चाहे आरसीएस हो सकता है, डीडीए हो सकता है, एमसीडी हो सकता है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सर्विस चला रहा हूँ, एंड दिस इज ए फ्री सर्विस जो मैं पिछले 6 साल से चला रहा हूँ। तो उसके लिंक्स मैं जो है रिलेटेड जो लिंक्स है ऑनलाइन फॉर्म का है या सर्विस का है या मेरी साइट का है या फाउंडेशन का है, वो मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। बाद में आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम मिस्टर शरद माथुर है, वो यहाँ क्लासिक अपार्टमेंट्स है सेक्टर 22 द्वारका में, वहां रहते हैं। वो अपना केस हमारे साथ आज डिस्कस करेंगे। तो हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शरद जी, वेलकम टू दिस वीडियो इंटरेक्शन। तो अब मैं आपने कुछ मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझा हूँ उससे। तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट करेक्टली। तो जी पहला पहला जो आपका इसमें पॉइंट है वो है कि आपकी घर के किसी नेबर ने अपनी जो कंक्रीट वॉल वो तोड़कर ग्लास वॉल बना ली है, जिससे आपकी प्राइवेसी इज गेटिंग हर्ट। तो उसको आप सोल्यूशन चाहते हैं अपनी सोसाइटी से। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था टू द अक्यूज, बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड एज नंबर जी वन। नंबर टू, फायर फाइटिंग सिस्टम का जो ये जो एमसी है आपकी, विदाउट फॉलोइंग एनी फाइनेंशियल नॉर्म्स, दे आर आस्किंग ईच रेजिडेंट, आई थिंक देयर आर 160 मेंबर्स इन योर सोसाइटी, 160 मेंबर्स हैं, उनसे वो 2 लाख रुपया पर मेंबर मांग रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट टोटल हो जाता है 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो उसमें जी कोई फाइनेंशियल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जितना मैंने डॉक्यूमेंट स्टडी किया है। और तीसरा जो आपका मेजर केस है, दैट इज ऑफ फार एक्सटेंशन। वो जो एक पूरे दिल्ली में बहुत बड़ा ये क्राइम चल रहा है फार एक्सटेंशन का, एंड आई सपोज यू अपोज दिस फार एक्सटेंशन। तो बिल्कुल। तो ये 3 केसेस मैं समझा हूं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो वन बाय वन ब्रीफली एज आई हैव टोल्ड यू, हमारे पास इसके लिए करीब 20 या 25 मिनट का टोटल टाइम है मीटिंग के ऊपर, क्योंकि बीइंग ए पुअर मैन आई एम यूजिंग दिस फ्री अकाउंट ऑफ जूम। सो जी आप मुझे अब पहला अपना जो केस है, ये जो बालकोनी के ऊपर वो जो दीवार को तोड़कर ग्लास वो पार्टीशन बना दिया उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। पहले तो थैंक यू, शुक्रिया राकेश जी, मेरा केस सुनने के लिए। तो जैसे आपने बोला, पहला सबसे बड़ा इशू ये था कि उन्होंने जो दीवार थी, आधी दीवार थी, उसके ऊपर खिड़की होती है, वो पूरी की पूरी तोड़ के पूरा शीशे का बना दिया। यही नहीं किया, उन्होंने उसके अंदर एक दरवाजा बना दिया।
तो अब वो जब भी चाहे वो दरवाजा खोल सकते हैं, और हमारी बालकनी एकदम नीचे है सामने, जिसमें वो कूद सकते हैं, कोई भी वहां से आ सकता है। तो वो, अगर उस चाहे पूरा शीशा होता तो फिर भी एक तरीके से एक सिक्योरिटी थी, बट उन्होंने शीशा तो डाला ही डाला, उसमें दरवाजा भी बना दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि वहां से उनको उतरने हाँ। का भी नहीं है। हम्म। तो वो दरवाजा क्यों बनाया है पता नहीं, खिड़की बट है या उन्होंने वो बना दरवाजा है? दिया। खिड़की है अ, पूरा दरवाजा है सर, आप मेरी पूरा दरवाजा। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरे को? आर यू एबल टू सी मी? हाँ 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 हाँ। हाँ, या सिर्फ ऑडियो आ रहा है आपके पास? नहीं नहीं, वीडियो भी आ रहा है आपको। हाँ हाँ। तो वो इससे तो सिक्योरिटी का भी आपको वो इशू है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी का इश्यू है, और उसका कोई कोई उसका लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर आप चलो आप अपने लिए आपने पूरी दीवार तोड़ा के पूरा शीशा भी कर लिया होता, तो भी एक सिक्योरिटी थी कि वहां से कोई आ नहीं सकता। अब तो वो सिक्योरिटी रिस्क भी है। कल को आप घर पे नहीं हो, आपकी मेड वगैरह काम कर रही है, वो तो उसको दरवाजे के खोल कर सारे कूड़ा भी नीचे डालेगी, कभी पानी डालेगी, कुछ भी करेंगे, हमारे तो कुछ वही नहीं बचा प्राइवेसी। और हम अगर धूप में बालकनी में अगर बैठे हैं, तो ऊपर से कोई दरवाजा खोल के हमें देखे जा रहा है, तो क्या प्राइवेसी। और ऐसा कोई क्यों किसी के साथ करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि सब मिलजुल के रहेंगे। जी जी। बट ऐसा करना तो बिल्कुल, आप अपनी आपको मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसका एक अनूठा फायदा उठा रहे हो, जबरदस्ती दिखा रहे हो कि देखो लेकिन हम जब ऐसे। आपने सोसाइटी को अप्रोच किया तो दे कोऑपरेटेड आई थिंक। क्या इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के क्या नाम है ये आपके? सेक्रेटरी का नाम है महेश खेमका, और प्रेसिडेंट का नाम है अभी मिस्टर, मैं हम आपको याद करके, कौशिक आई थिंक। मिस्टर कौशिक हैं। तो और ये उन्होंने काफी, मिस्टर खेमका आई थिंक ही रोट ए गुड लेटर ऑन योर बिहाफ टू द पर्सन हु हैड मेड दिस इन्फ्रिंजमेंट। तो तो जी, उसके बाद क्या हुआ? वो लेटर लिखा उन्होंने, उसके बाद उनकी कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी उनके साथ, बट उसके आगे कुछ नहीं हुआ। जी उसके आगे कुछ एक्शन नहीं हुआ उसका। मुझे रूल्स रेगुलेशन इतना मालूम नहीं है, बट जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई अगर ऐसा ब्रेक कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी के अप्रूव्ड जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहा है, तो दे हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। सोसाइटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जी। ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि हमें वो सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ा। अब हम गुड़गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि कोई ऐसे हमारी प्राइवेसी को कर रहा कैन है। वी से दैट यू वर फोर्स्ड टू लीव दिस हाउस? जी, मैं बिल्कुल कोरोना के टाइम पे अपनी फैमिली को लेके वहां से शिफ्ट किया हूँ, क्योंकि मेरे लिए वहां रहना मुश्किल हो गया था। इन्होंने जो ऊपर वाले थे, इन्होंने अपना पूरा हाउस रेनोवेट कराया था कोई 6 महीने लगा के। उसमें जी उन्होंने अपना पूरा फर्श तोड़ दिया, फर्श को मशीन से तोड़ा, और उस पर इतना पानी डाला कि हमारे सारे कमरों में सीपेज आ गई। हमारी जो वुड वर्क वगैरह था उसके अंदर तक सीपेज आ गई। बट हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, हमने उनको कंप्लेन भी किया, कुछ नहीं किया। बट ये जो उन्होंने किया, जो दीवार तोड़ के, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी है हाँ। कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देख लो मैं क्या करता हूँ। और हम लोग सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं, हम हमारे बस का वो नहीं है, वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो हम तो चुपचाप वहां से, हमने कहा भाई किसी से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, बेटर यही है कि हम वहां से शिफ्ट कर जाएं। बट कौन ये तो गवर्नमेंट नाइन, ऑफिशियल? गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन है? ये सेक्रेटरी जो और हमारे दिस ऊपर, पर्सन? अच्छा। नहीं, दिस पर्सन का ये घर है, इज तो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। कहाँ काम करते हैं ये? ये बिकॉज इन म्यूनिसिपैलिटी में है ऑफिस, आई थिंक अच्छा बिहार गवर्नमेंट अंडर आते हैं शायद। अच्छा अच्छा, शायद आपने बताया था मेरे को। जी 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 जी। जी। हम्म। बट तो, और ये किया उन्होंने, और तो सोसाइटी ने, आपने, मैं देख रहा था आरसीएस ऑफिस को नहीं आपने शायद अप्रोच किया? नहीं, मैंने आरसीएस ऑफिस को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मेरा उम्मीद यही थी कि सोसाइटी एक्शन लेगी। मैंने पहले उनको लेटर लिखा था, जिसके बेसिस पे उन्होंने आगे उस आदमी को लेटर लिखा। फिर मैंने उनको 2-3 मेल्स भी डाली। मैंने कहा आप बताइए तो सही, उस पर क्या एक्शन कर रहे हैं। ये देखिए केस उन्होंने- जो है मैंने जो पढ़ा है जनवरी 2022 में आपने ये लिखना शुरू किया जी था। तो जी उसके बाद अब 1.5 साल हो गया है। आरसीएस इज द ओनली जुडिशियल फोरम टू गेट दीज केसेस रिजॉल्व। तो आपको आरसीएस में तो एक बार, वैसे तो वहां पर बहुत करप्शन है, बहुत ही ह्यूज करप्शन है, मैं तो रोज लिखता हूँ उनके बारे में। तो लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से तो उनको अप्रोच करना चाहिए, कई केसेस में वो ले लेते हैं एक्शन। जी। तो अब आप एडवाइस कर रहे हैं तो मैं लिखने का सोचूंगा। मुझे हाँ। एक्चुअली आइडिया नहीं था कि किसको लिखना है, वहां पर क्या करना है। आरसीएस ऑफिस इज द ओनली अथॉरिटी फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। आरसीएस जी। ऑफिस इज द ओनली अथॉरिटी।
तो मैं आपसे वैसे आप, ईमेल आईडी लूंगा उनका हाँ, क्या है, जिसको मिनिस्टर्स लिखता हूँ। वगैरह को लिख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो आपका मेन केस, जो द अथॉरिटी विच इज सपोज टू रिजॉल्व दिस केसेस इज रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, एक ही है बस। राकेश जी, मुझे एक चीज बताइए, ये हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, हम सोसाइटी के रहने के चार्जेस देते हैं। जी, तो अगर कोई जना ऐसी गलत करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेने की इसके अगेंस्ट? वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास तो जैसे मैंने बताया, आई गेट डजन्स ऑफ केसेस फ्रॉम ऑल अक्रॉस दिल्ली। तो अब ये क्या है कि जैसे आप वाले केस का मेरे को पता नहीं है, बट फॉर सिमिलर केसेस क्या होता है कि जैसे उन्होंने पहला लेटर लिखा, सो दिस इज काइंड ऑफ थ्रेट लेटर टू दिस पर्सन हु हैज डन दिस रॉन्ग। ठीक है, उसने अब इनको अप्रोच किया होगा, इनको नहीं, मतलब कि मैं इन जनरल आई एम सेइंग। तो जो एमसी होती है फिर ऐसे लोगों को कहती है कि आप हमें ब्राइब कीजिए, कैश ब्राइब कीजिए, देन वी विल नॉट टेक अप योर केस। तो फिर वो चुप करके बैठ जाते हैं। तो जनरली ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर सोसाइटीज में दीज पीपल, एमसीज और द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर हाईली करप्ट, हाईली करप्ट। जैसे सड़क के गुंडे होते हैं ना, आपने भी कहा गुंडों की तरह है, सड़क के गुंडों की तरह जो होते हैं वो यहाँ पर एमसीज में आते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। क्योंकि सोसाइटीज, ये जो सोसाइटी आप पढ़िए उसको, जो क्लीन हाउस सर्विस है मैं चलाता हूँ, उसके ऊपर देखिए कि ये एक इंडिया में, मैं इंडिया दिल्ली नहीं कह रहा, इंडिया में ये सबसे बड़ा एक माफिया रैकेट चल रहा है दिल्ली की सोसाइटीज। 2000 सोसाइटीज हैं, और ये रेगुलरली एमसीज वाले जो हैं, आरसीएस ऑफिस के जो आईएएस ऑफिसर से लेकर नीचे पियोन तक, रेगुलर मंथली ब्राइब करते हैं ताकि एमसी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। तो ऐसे चल रहा है ये सिस्टम। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप इमीडिएटली, यू शुड नॉट बी होपफुल फॉर योर रेजोल्यूशन। तो जी। ठीक, करना तो एमसी को चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब हम्म। बताइए, तो अब मेरा क्या है, यही, व्हाट इज द स्टेटस नाउ? अब उसके बाद क्या हुआ कि एमसी ने पहले एफआईआर के लिए की एक वो कराया, नहीं, कि हम लोगों से। ये केस खत्म हो गया इस, ये। हाँ, इस केस पे अब उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। आप अब आरसीएस ऑफिस को अपनी सारी लेटर्स लगाकर आरसीएस हम्म, ऑफिस को लिखिए ये सारा। ठीक है। मैं भी ठीक है। आप ये कुछ करूंगा सब्सिक्वेंटली। ठीक है, आप मेरे को उसका बारे में बता दीजिए, बाकी आपने सारे ये लगाकर आरसीएस ऑफिस में अप्रोच कर, ठीक है। RCOOP@nic.in, तो उनको आप ठीक है। लिखिए। तो ठीक है, मैं उनको। ये इसका केस का, जो फर्स्ट केस है आपका, इसका इमीडिएटली आप ये कीजिए, सारी लेटर्स लगाकर, चाहे बाय पोस्ट भेज दीजिए, चाहे उनको ईमेल पर। ईमेल पर पता नहीं देखते हैं कि नहीं, वो कहते हैं आरसीएस ऑफिस वाले के प्रेफरेबली यू सेंड अस बाय पोस्ट। तो हम्म। आप लगाकर ये भेज दीजिए, कॉपी इनको, कॉपी एमसी कॉपी। को, राइट टू द हम्म। आरसीएस रजिस्टर। जी, नेक्स्ट। ठीक है। दूसरा, उसके बाद अब सोसाइटी क्या कर रही है, तो एफआईआर के लिए कि लोगों से ये केस अप्रूवल। पहले, फायर फाइटिंग वाला पहले बताइए। हाँ, तो ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं, हम्म, एफआईआर और फायर फाइटिंग। हम्म, उनका कहना यह है कि अगर हमें एफआईआर करना है तो उससे पहले ऑडिट होता है। ऑडिट कहता है कि आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए आपका। और दूसरा, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि सब सोसाइटीज को अपना एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है, और अगर उसमें कुछ इश्यूज दिखते हैं तो उसको ठीक कराना है। हम्म, तो उसको लेके इन्होंने कोई ऑडिट वगैरह कराया, और उसके बाद एक मैनेज एजीएम बुलाई। एजीएम में यूजली ये होता है कि पहले तो लोग कोरम नहीं होता है तो आधे घंटे डिले करते हैं, फिर उसके बाद जितने भी जने होते हैं उसके बेसिस पे वो कर लेते हैं। तो जी, हाथ खड़ा करके कि हाँ जी कौन फेवर में है कौन नहीं है, इस कॉस्ट को अप्रूवल करा दिया। और ये बोला गया है कि सब घर वालों को 2-2 लाख रुपए देने हैं, जिसका फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट होगा, और ये स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो भी पिलर्स को स्ट्रेंथन या करना है वो सब। मेरा पॉइंट इनके साथ ये था कि पहला, कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख रुपए हर घर से लेना, 160 घर से, जैसे आपने बोला 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसको करने के लिए पहले पहले आपको सबसे राइटिंग में अप्रूवल लेना था, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे मेंबर्स वहीं रहते हैं, और जैसे मैं वहां से शिफ्ट करके आऊँ, मैं तो नहीं हूँ एजीएम में वगैरह में, उसी तरह और भी लोग होंगे जो नहीं है।
तो आप किस बेसिस पे 30-40 जने मिल के आपने अपना एक गुट बना लिया है, 30-40 जने आते हैं उस एजीएम में, उन्होंने अपना मिलजुल के कि हाँ भाई ये कर लो, अब वो बहुत बड़ी अमाउंट है, इस किस बेसिस पे आपने ये अप्रूवल ले लिया? पहला मेरा उनके साथ ये पॉइंट था। दूसरा मेरा पॉइंट था कि क्या सोसाइटी के जो लॉ है कहते हैं कि आप हाथ खड़ा करके अप्रूवल ले सकते हो? और तीसरा, आप जब मेरे केस के अंदर एक्शन नहीं ले रहे हो कि जो गवर्नमेंट लॉज हैं, तो आपको क्या हक है कि आप एक कमेटी में बैठे हो और आप दूसरी चीजें ऐसी कर रहे हो? आपके पास कोई ऐसा हक नहीं है। तो अब उसको लेके उन्होंने हर महीने 20-20 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया कि 10 महीने हम सबसे 20-20 हजार रुपए लेंगे। ये शुरू हो और चुका? हर हाँ, ये शुरू हो गया। 2 इंस्टॉलमेंट का उन्होंने मांगा सबसे। तो जहां तक मैंने देखा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, करीब 20-30% लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा और बाकियों ने सिर्फ एक, किसी ने एक इंस्टॉलमेंट दी है, किसी ने 2 दी है। तो अब सोसाइटी ने रोक दी है वो लेना कि अच्छा। हमारे पास अभी इतने पैसे हो गए हैं कि हम फायर फाइटिंग का ठीक कर सकते हैं, तो पहले हम वो करेंगे, फिर हम बाकियों से बाकी पैसे मंगाएंगे। तो अब ये आपको तो तो पूरा, वो फिर वो इंटरेस्ट लगा रहे होंगे 18%, इफ यू नाउ यू हैव बिकम द डिफॉल्टर। हाँ, आई हैव बिकम अ डिफॉल्टर, तो दे आर नाउ पुटिंग अ लेट फीस चार्ज ऑन माय बिल एवरी हाँ मंथ, एंड दे आर आल्सो सेइंग वी विल पुट इंटरेस्ट ऑन इट। हाँ। तो वो आर यू नॉट स्केर्ड विद दिस फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन यू? सर, स्केर्ड तो ठीक है, बट अब क्या करें कि अब नहीं आप इन लोगों से डर 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 के ही हाँ जीते रहेंगे तो हाँ कैसे बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ कि कहीं पे बस। ये ये तानाशाही कहीं पे तो रोकनी हाँ पड़ेगी। जी 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 अगर हमने आपको सोसाइटी में जी सेलेक्ट किया है, या तो जी आप सबके साथ एक एक फेयरनेस से डील करो। जी आप ये कर सकते कि जहां पे भी कैपिटल का पैसे की बात आ रही है, वहां तो हम लोग सारा रूल फॉलो करेंगे, और जहां पे लोगों की ग्रीवेंस आ रही है वहां पे हम नहीं देखेंगे, हम जी। अपनी आंखें ही बंद कर देंगे। तो हम्म। ये तो गलत है। जी मतलब अब एक लेवल होता है, जब तक पानी ऊपर सर से ऊपर चढ़ जाता है तो फिर हर आदमी कहेगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम्म। देखते हैं, जो भी होगा, जो भी हमें जहां भी अप्रोच करना पड़े आप वो हम लड़ने अप्रोच। के लिए तैयार हैं हम? जी बिल्कुल। हाँ तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं सबको यही कहता हूँ कि लोग मेरे साथ जो बात करते हैं इतना डरते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुझे कहते हैं कि आप में हमारे बिहाफ पर लड़िए, हमारा नाम नहीं कहीं आना चाहिए। वो एमसी वालों से, क्योंकि वो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं। कई केसेस में मेरे को जो सीनियर सिटीजन है वो बताते हैं कि गुंडों को, एक्चुअल गुंडों को बुलाकर हमें धमकाते हैं कि इस पेपर पर आप साइन कीजिए। ये देखिए यहाँ तक, एंड दीज पीपल आर नॉट रेडी टू कंप्लेन अगेंस्ट द एमसीज। ये हम्म। इतना बुरा हाल है। तो मैं सबको कहता हूं कि अगर आप ऐसे ही सहते रहेंगे तो योर कमिंग जनरेशंस विल बिकम स्लेव्स टू दीज क्रुक्स। तो इसलिए जी। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बोला है 30 के करीब जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट पेइंग देम दिस इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 रुपीज। तो आप इकट्ठे होकर क्यों नहीं एक सारे एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर सारे आप नीचे साइन क्यों नहीं करते? इकट्ठे नहीं कर सकते? अब उसमें थोड़ा सा ये इश्यू हो गया है कि मैं वहां नहीं रहता सोसाइटी के अंदर, जी क्योंकि मैं शिफ्ट कर गया हूँ वहां से। और मैं एक्चुअली काम से अब आजकल दिल्ली में भी नहीं हूँ, दिल्ली से बाहर ही हूँ काम से। मेरी जी फैमिली गुड़गांव में है, बट मैं बाहर हूँ। तो जी। उनसे मिलना नहीं हो पा रहा। अगर मैं वहाँ सोसाइटी में होता तो मैं जरूर ये उठाता। नहीं, और आई एम किसी को श्योर वहाँ आप पे और जो है इंटरेस्टेड लोग उनको बोल दीजिए कि दे शुड लीड दिस कैंपेन। कोशिश करी जा सकती है सर, उस पर बिल्कुल क्योंकि कोशिश करी जा सकती क्योंकि है अगर कि इकट्ठे साइन होंगे ना, तब आपकी, जब हम किसी अथॉरिटी को भी अप्रोच करेंगे तो इट विल कैरी वेट। ये ठीक है, मैं कोशिश बात करता कीजिए इसका। हूँ। हाँ। और जी। ये इसका भी ये कीजिए। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर 20-23, और साथ में आपको ये भी बताता हूँ, ये जो एमसीज वाले क्रुक्स होते हैं ये कहते हैं कि मेंबर साइन कर सकते हैं। आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, पूरे जो अडल्ट फैमिली मेंबर्स हैं एक फ्लैट में, वो सारे साइन कर सकते हैं उसके। ईच एंड एवरी मेंबर इज अफेक्टेड आउट ऑफ दिस। आपको हम्म। कोई लॉ नहीं रोकता कि सिर्फ मेंबर जो है उसने साइन करने हैं। पूरे जो अडल्ट फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे साइन कर सकते हैं, और जो बाहर रहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप हम्म। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन कॉमन बनाइए और उसके ऊपर सारे साइन करके वो एक वहां पर भेजिए। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये जो 3 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट है, इसके कोई डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं कि हाउ आर दे गोइंग टू प्रोक्योर दिस इक्विपमेंट?
नहीं, वो कुछ शेयर नहीं किया, बट हाँ एक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट जरूर शेयर करी थी कि एक जने से ऑडिट करा के, वो है, बट उसके आगे कैसे कर रहे हैं वो हाँ, तो प्रोसेस, वो ये कह रहे हैं सारा हमको सारा लिखिए, पूरा। क्योंकि हाँ, तो वो फाइनेंशियल नॉर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, दिस इज ए क्राइम। तो आप उसमें लिख दीजिए कि आपने हमें ये भी नहीं बताया कि किस तरह से आप इसको इक्विपमेंट को ओपन टेंडरिंग, ओपन टेंडरिंग इसकी कैसे होगी, ये आपने जरूर लिखना है। मैं जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था उसमें उन्होंने एक ही सिर्फ वेंडर का नाम लिखा है। ऐसे नहीं हो सकता, एक वेंडर के नाम हम्म, से नहीं हो सकता ऐसे बिल्कुल। तो ये अगर कॉमन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यानी कि सब लोगों की साइन हो जाए तो, अगर नहीं भी होते तो आप अपनी तरफ से बनाकर ये रिप्रेजेंटेशन लिखिए। एक कॉपी आपने आरसीएस ऑफिस में, दूसरी इनको भेजनी है, एड्रेस टू द आरसीएस ऑफिस, कॉपी टू एमसी, एंड लेटर you have to send a copy to the police also। ओके। हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो जहां भी आप बताएंगे तो मैं पुलिस को अप्रोच कर सकता हूँ। कुछ लोग डरते हैं कि पुलिस के पास क्यों जाए हम, ये पुलिस वैसे ही क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करती है वैसे ही। तो अगर उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन बनाकर वहां पर लिख दूंगा, अलोंग विद योर रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव मेड विद सिग्नेचर्स फॉर फ्रॉम मेनी पीपल इन योर सोसाइटी। तो ये दूसरा हो ठीक है। गया। तीसरा फार का बताइए। फार का ये सोसाइटी में कुछ 6-7 साल से कोशिश करे जा रहे हैं फार का, कि हमें फार से बढ़वाना है, अपना चेंज कराना है, बनाना है। बट कभी भी जो फार कहता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 75% लोगों को हाँ करना चाहिए। नहीं तो नहीं, ये ऐसा उसके कुछ नहीं, एक बंदा भी रुकवा सकता है। सिर्फ एक बंदा चाहिए फ्लैट अपने सोसाइटी में जो इसको अपोज करता है, वही काफी है, एक ही बंदा रुकवा सकता है। मैंने यहाँ 2 साल अपनी सोसाइटी में रुकवाई है ये फार एक्सटेंशन, यहाँ से ईमेल लिखकर टू लोकपाल एंड एनएचआरसी। उन्होंने डीडीए को बोला, डीडीए ने अपने बंदे भेजे, 24 घंटे के नोटिस के अंदर यहाँ फार रुकवा दिया था मैंने। अब एक जज को ब्राइब करके यहाँ पर फार दोबारा रिज्यूम कर रही है। जज की कंप्लेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में वो केस भेजा है। हाई कोर्ट ने मेरे से कुछ वो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह वो मांगा है, वो अभी मैंने रिसेंटली दिया है, करीब 15-20 दिन पहले। तो अब छुट्टियों के बाद, जो कोर्ट की छुट्टियों के बाद, आई हैव टू गेट दिस जज प्रोसिक्यूटेड। तो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो एक जज को ब्राइब करके इन्होंने अब रिज्यूम करवाया। तो ये एक बंदा सिर्फ रोक सकता है। तो ये मैं आपको क्लियर करना, बिकॉज दिस कम्स अंडर सेक्शन 20, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उसके अंडर ये आता है, तो एक बंदा भी इसको रुकवा सकता है। ये 75 वाला कोई चक्कर नहीं है। ये हाँ जैसे ठीक है। ह्यूज तो हाँ। क्राइम, इसके इस क्राइम के 10 आईएएस ऑफिसर्स की करप्शन इंक्वायरी खुलवाई हुई है अपने नाम। मैंने उसके ऊपर आज भी मैंने उसको कैबिनेट से लिखा है दोबारा कि डीओपीटी कैबिनेट सेक्रेटरी को बार बार कह रही है कि इन 10 आईएएस ऑफिसर्स की इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जिससे ह्यूज क्राइम, मैं इसके अगेंस्ट काफी फाइट कर रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ, एक भी रुकवा सकता है। अभी ये एक्टिव है ये पार। नहीं, अभी उस पे इन्होंने किसी आर्किटेक्ट से लेके ड्राइंग वगैरह बनवा ली है, बट उसके आगे अभी कुछ नहीं किया है कि लोगों से पैसे मांगे हों, या वो सब कुछ नहीं किया है। इन्होंने बट हाँ लिखा है ऑप्शन फॉर्म बनाया। इन्होंने ऑप्शन फॉर्म बनाया था, उसके बेसिस पे आई थिंक 116 या 117 लोगों ने हाँ बोली थी, बाकी ने ना बोली थी। बट ये कोशिश यही करेंगे कि कुछ भी करके लोगों को तोड़ ताड़ के ये शुरू करेंगे। इसका अगर जब एक्टिव होता है तब मेरे को आप बताइए कि जब ये ऑप्शन फॉर्म के ऊपर जब ये कहेंगे, वैसे बताएंगे नहीं आपको, आपको पता हम्म, करना पड़ेगा कि डीडीए में जब इन्होंने प्रपोजल दी है उस वक्त मेरे को बताइए। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। इनका इनका काम यही है कि पहले पिलर वगैरह पहले से ही डलवा दें, हम्म। उसको दिखाएं तो हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट के बेसिस पे बना लिया है, और जी। फिर लोगों को बोले कि जी अब तो ये सब रेडी हो ही गया है, अब आप करवा लो काम। हम्म। तो ये तो ये तो देखिए चलाकी। 5-7 साल लगेंगे इसमें। जो सीनियर सिटीजन है वो बेचारे मर जाएंगे, उनको कोई बीमारी लग जाएगी। इतनी पोल्यूशन होती है इससे, मैं आपको बता नहीं सकता।
हमारी सोसाइटी में कई लोग मर गए हैं, जिन्होंने शुरू किया था वो भी मर गए हैं। आप ये देखिए, दिस आयरॉनिकल बट दिस इज हैपनिंग। 5 साल 8 साल पता नहीं कितने लगेंगे, फिर अगर बीच में वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भाग जाएगी, उसको पेमेंट नहीं होगी, आपका सारा ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप बच्चे जो है सांस नहीं ले पाएंगे पूरी लाइफ में, इतनी पोल्यूशन होती है यहाँ, नॉइस पोल्यूशन एंड डस्ट पोल्यूशन। तो आप किसी भी तरह से उनको भी, लोगों को इकट्ठा कीजिए जो इसको अपोज कर रहे हैं, फिर इसका अलग से केस बने। ठीक है, ठीक है। आप मुझे एक बार जरा वो ईमेल आईडी फिर, या मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, मुझे वो उसका एड्रेस बता दीजिएगा आरसीएस का, जहाँ वो लेटर भेजना है कंप्लेंट का। तो मैं हाँ वो लेटर जरूर भेजना चाहता हूँ अपनी पहली वाली कंप्लेंट के बेसिस पे हाँ हाँ कि हाँ हाँ। हम्म। तो वो मैं आपको ईमेल के ऊपर उसका ईमेल भी और एड्रेस भी भेज दूंगा। ठीक है, हम्म। ठीक है। और कुछ पूछना है आप तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट है अभी हमारे पास। नहीं तो अब ये आपका अगला, जैसे अभी आपने ये वीडियो बनाया, इसको आप अपनी वेबसाइट पे डाल दें। हाँ, इसका एक केस बनाऊंगा, इन आपकी सोसाइटी को लिखूंगा कि ये 3 इश्यूज हैं जो मिस्टर शरद माथुर ने डिस्कस किए हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो कई केसेस में जब मैं ये नोटिस भेजता हूँ, जिससे मीन्स लीगल काइंड ऑफ नोटिस, ठीक है, तो जब मैं हम्म, नोटिस, तो तभी वो उनका लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नोटिस से। तो उसकी जी, कॉपी मैं आपको भेजूंगा, दिस विल नॉट, देयर विल बी नथिंग विच विल बी सीक्रेट। कॉपी उसकी आपको भेजूंगा, आरसीएस ऑफिस को एक कॉपी भेजूंगा, और एक कॉपी पुलिस को भेजूंगा मैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो ठीक है, कई बहुत कई अच्छी। केसेस में इसी स्टेज के ऊपर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैं क्योंकि जी, उसमें अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह सारी देता हूँ, तो वो जो पुलिस वगैरह या आरसीएस ऑफिस, वहां पर लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं तो वो नहीं रुकते, वो उनका फिर अलग से हमें देखना। तो लेकिन मैं ठीक है, कुछ ठीक है। कुछ कमिट नहीं मैं करता किसी को कि मैं आपका ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आई जस्ट पुट इन माई एफर्ट्स। तो उसके बाद आपको मैं बताता रहूंगा, जैसे मैंने बताया मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, फिर आपको बता दूंगा, आप उसको फॉलो अप कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आपकी आपकी गाइडेंस से जरूर, आई एम श्योर विल जी अच्छा ही होगा, इसका कुछ फायदा ही होगा, जी। क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, तो उसका हाँ, और फायदा होगा। थोड़ा इससे जब हम शेयर करेंगे, आप भी शेयर कीजिए इसको मैक्सिमम, लोगों को थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलती है, दे विल कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस देयर केसेस, अदरवाइज वो इतना डरे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता लोग। मेरे पास तो हर तरह के केस आते जी, नहीं नहीं, इसको करना है, क्योंकि ये तो हैं। जी हम नहीं करेंगे तो फिर ये तो अति है, जी, चलती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम्म। आज आज की है, एक ही है, कल को कुछ और करेंगे वो लोग। जी जी तो जी। ये तो आज की मीटिंग ठीक। के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेंट। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक